ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। और आप सब स्वस्थ होंगे यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे श्रावण मास महात्म का 19वां अध्याय। तो दोस्तों, आप जो भी अध्याय सुने, जिस भी अध्याय को सुने, प्लीज उसे पूरा सुने ताकि आपको श्रावण मास में सुनने वाले मास महात्म्य का पूरा फल मिले। क्योंकि इस पवित्र महीने में जितना भी हम दान पुण्य करेंगे, हमारी पूजा अर्चना, हमारी भक्ति महादेव को प्रसन्न करेगी, उतना हमें हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ के साथ में श्रावण मास महात्म्य अवश्य सुने। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और पूरा अध्याय सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको सुनाने का भी फल मिले। क्योंकि श्रावण मास महात्म्य को सुनाने का भी बहुत फल मिलता है जितना सुनने का मिलता है। तो दोस्तों, आज हम श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि का अनुसरण करेंगे। आज हम यह सुनेंगे कि महादेव ने कैसे दोनों एकादशियों का वर्णन श्री संत कुमार को बताया। तो शुरू करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाली तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेत्ता पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे शरणादाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करे और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करे। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाए। भूख लगने तथा गिरने, ठोकर आदि लगने पर श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करे। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्यांत में के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप, अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवों के देव श्रीधर की पुनः पूजा करे और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान श्रीधर, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर की प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलाना चाहिए।
बाद में मित्रों सहित बंधु बांधवों समेत स्वयं भी भोजन करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी है। इसी प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम भेद हैं। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे संत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ है न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण वर्ण का व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी है वह बताता हूँ, उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देव अवंतु नोयतो विष्णु विरचकर में पृथ्विया सप्तधा में भी इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, इसके द्वारा से विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कद्रुदार इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के नाम का मंत्र है, जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्र रोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रिया लोप के विधान के लिए जो आपने अच्छा दान किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न उत्पन्न न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार के सर्वदा आप ही हैं, मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषों, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करे और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करे। पुनः हाथ में गंध दुर्वा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किए हों उसके लिए मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर के अग्नि में हवन करें।
इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उभयकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हमारा 19वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलो ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस महीने में हम महादेव की पूजा अर्चना भक्ति जितनी कर सके उससे ज्यादा हमें करनी चाहिए। बहुत से लोग मौन व्रत रखते हैं, बहुत से लोग पूरा महीना व्रत रखते हैं। तो जितनी भी हम पूजा पाठ कर सके उतना करना चाहिए, ताकि महादेव हम पर अधिक से अधिक प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो बोलो हर हर महादेव।